गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 10 का कृतिका भाग 2 से पहला चैप्टर माता का आंचल का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आपने लेखक शिवपूजन सहाय का जीवन परिचय के बारे में जाना था, 2 पेज पढ़ा भाई। तीसरे भाग में यह दिखाया गया, बताया गया कि किस प्रकार से बच्चे नाटक का खेल खेलते हैं, फिर उसके बाद घरौंदे का खेल खेलते हैं और उसके बाद जेवनार यानी भोज बनाते हैं। और जब भोज करने बैठते हैं तो भोलानाथ के पिता भी आकर के उनके बीच में बैठ जाते हैं और उनको देखते ही सभी बच्चे हंसते हुए सब खेल बिगाड़ करके भाग जाते हैं। और भोलानाथ के पिता भी हंस रहे होते हैं और पूछते हैं कि फिर कब भोज होगा। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब अगला खेल उनका शुरू होता है। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, गुड्डे गुड्डियों का शादी विवाह खेलते थे, जिसमें बारात जाता था, घराती होते थे, बाराती होते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर यानी टीना का तंबूरा यानी कि बाजा बजा रहे हैं। अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती। अमोला जानते होंगे आप लोग, जो ये आम खा कर के हम लोग फेंक देते हैं और उसकी कोयली से जो फल उगता है और उसको निकालेंगे ना तो अमोला उसमें बीज होता है, उस बीज को घिस करके बजाते थे। पूरा बांसुरी की तरह बजता था वो, तो उसी के शहनाई बजती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। चूहेदानी से पालकी यानी डोली बनती थी। पहले कार वगैरह नहीं था, डोली से बारात जाता था, दूल्हा दुल्हन डोली में बैठकर जाते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। अब चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पर में जाकर के दरवाजे लगते थे। और ये पूरा समधी यानी कि लड़के का बाप तो वो घोड़े पर चलता था, लेकिन यहाँ घोड़ा नहीं है तो बकरा पर ही बैठ करके बारात जाते थे। और चबूतरे का एक किनारे से दूसरे किनारे पर बारात चलती और दूसरे किनारे पर जाकर के लग जाती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए लोग बारात देखते थे। वहाँ बारात सस्ती काठ की पटरियों से घेरे के, गोबर से लिपे हुए, आम और केले की टहनियों सजाए हुए छोटे छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। कुल्हिया यानी कुल्हड़, जो भोरका होता है, उसका कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लाल ओहार माने पर्दा टाइप का, डोली में देखते हैं, जब डोली आती थी तो आप लोग नहीं देखे हैं, उस पर लाल कपड़ा से ढका जाता था ताकि दुल्हन को बाहर से कोई देख न सके। तो ये अब डोली कहाँ से लाए, मुजदानी में दिखेगा नहीं, तो खटोला, मचिया जो होता है, छोटा सा खटिया, उसको खटोला बोलते हैं, उसी पर लाल कपड़ा डाल करके उसको डोली बना लेते थे, मानो कि दुल्हन विदा होकर के आ रही है। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते हैं। जब वापस आते तो बाबूजी कहते, भाई देखें दुल्हन कैसी है, दुल्हन का मुंह देखें। तो ये लोग सब फिर बिगाड़ उगाड़ कर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए।
फिर थोड़ी देर बाद सब जुटते, अब होती कि चलो खेती किया जाए। फिर धान गेहूँ बाजरा इत्यादि सब, उस समय गेहूँ धान इतना नहीं होता, बाजरा उजरा होता था। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती, क्योंकि पहले यह समरसेबल ट्यूबवेल वगैरह नहीं था। कुएं से पानी बैलों से खींच करके खेतों में सिंचाई होती थी। घिरनी से मोट के द्वारा बैलों से पानी खींचा जाता था। तो वो उस पर एक दो लकड़ी लगा देते हैं, उसमें घिरनी लगा के नीचे जो चबूतरे से नीचे जगह था वही कुआं आ जाता, पानी खींचा जाता। मूछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बाद गराड़ी पर चढ़ा लटका दिया जाता था। मूछ की रस्सी, मूछ एक प्रकार से वो पतलो या टाइप का पीट करके उसको बनाया जाता है, कुछ टाइप का होता है लेकिन वो मुलायम होता है, उसकी रस्सी बनती है, सन वगैरह जो कहलाता है। और भोर का चुक्कड़ यानी भोर का हम बांध देते थे और गराड़ी पर चढ़ा देते थे, और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते हैं। दो लड़के क्या करते हैं, अब बैल बन जाते और मोट खींचते थे, जैसे मोट से पानी खींचा जाता था। मोट के बारे में आप लोगों को जब दो बैलों कथा पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे क्लास 9th में। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआट। ठेंगा यानी अंगुली से ही हल बनाते, हल जुआट हो गया, उसमें छोटे छोटे गिट्टी बिन करके वो बीज का काम करता। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। पटाए जाते थे यानी कि सिंचाई होती थी, खेतों की बड़ी मेहनत से जुताई बुआई और सिंचाई होती थी। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, घंटे भर में इनका कुल हो जाना, खेती होना, फसल तैयार होना, काटना, दौनी करना, मिसिया करना, सब हो जाता था। और जब काटते थे तो ये गाते थे गाना सब बच्चे कि ऊंच नीच में भई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, यानी कि भाई ऊंची नीची कियारी बनी है, इसमें जो भी हो दिए वो हमारी, नहीं हुआ तो भगवान का। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौद डालते थे। कसोरे का सूप बनता, ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते थे। कसोरा यानी कि जो परई होता था, मिट्टी का जो ढकनी, जो मटका के ऊपर ढकने का काम करता था, उसी का सूप बनता था और उसी से अनाज को ओसा करके अनाज को बांटते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तब तक बाबूजी आ जाते और पूछ देते कि भाई खेती इस साल की कैसी हुई भोलानाथ, कितना पैदा हुआ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज मस्ती की खेती थी। बताए पहले कि जब भी ये लोग खेल खेलते अंत में बाबूजी आते और इन लोगों का खेल वहीं से समाप्त हो जाता। वो बचपन के दिन, अब बच्चों के अंदर वो बचपना ही नहीं, वो समय ही नहीं, वो माहौल नहीं है कि बच्चे वो खेल सकें। स्पेशली कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले, नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, जहाँ अभी प्राइमरी में बच्चे पढ़े, जहाँ गरीब लोग हैं वहाँ भी है खेल, लेकिन हम आपके परिवार के माहौल में ऐसा समय ही नहीं है कि बच्चे खेल सके। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे हर वक्त। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही यानी राहगीर, आने जाने वाले लोग भी रुक करके इन लोगों के खेल कुछ समय तक देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते। ददरी का मेला कहाँ लगता है मालूम है आप लोगों को? बलिया में लगता है, बड़ा फेमस मेला है। अब तो मेले की उतनी महत्ता नहीं रह गई है, नहीं तो पहले
आज से 20 साल पहले मेले का बड़ा महत्व था। लोग मेले जाते थे और वहाँ से अपने ज़रूरत की सभी सामान खरीदते थे। इतना मार्केट नहीं फैला हुआ था। तो ददरी का मेला कब लगता है? ये कार्तिक मास की पूर्णमासी को लगता है, जब यहाँ आपके यहाँ चोचकपुर का मेला लगता है। मौनी बाबा का जो मेला कहा जाता है कार्तिक मास की पूर्णमासी को, यानी छठ के बाद आता है। छठ के बाद जो पूर्णमासी आती है उसी दिन यहाँ मेला लगता है। तो पहले यहाँ भी मेला 8 दिन लगता था, लेकिन अब तो कम हो गया। ददरी का मेला पूरा 1 महीना लगता था। कार्तिक पूर्णमासी से शुरू होकर के अगहन की पूर्णमासी तक चलता था। 1 महीने का मेला लगता था। और उस मेले में, ददरी के मेला में, आपको सब कुछ, हाथी, घोड़ा, भेड़, बकरी, यहाँ तक आदमी औरत भी बिकते थे। पहले आदमी बिकते थे, औरत बिकती थी। उनको लोग नौकरानी या नौकर बना करके अपने घर खरीद करके ले जाते थे। वो भी बिकते थे, समझ लीजिए, पहले के ज़माने में। तो जब ददरी के मेला लोग जाते थे तो ये लोग कूद 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 के चिल्लाने लगते थे, क्या कि चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अब ददरी का मेला, ये बिहार, चूंकि बिहार से लोग आते थे ददरी का मेला देखने, आरा से, आरा इनका घर, वहाँ से आते थे। तो पैदल ही, उस समय साधन भी नहीं था बहुत, पैदल आते थे। और जब आते थे तो लोग खाने पीने का सामान लेकर, कितना पैसा भी नहीं होता था कि रास्ते में कहीं खरीद खरीद के खाएं, तो अपना सत्तू, तो चने का सत्तू वगैरह ले लेते थे। तो ये लोग आते थे कि चलो भैया ददरी सत्तू पिसान का मोटरी, सत्तू पिसान वगैरह ले ले मोटरी में, कि रास्ते में रुक करके खाना, कई दिन लग जाता था उनको मेला आने जाने में। तो रास्ते में रुक करके भौरी चोखा इत्यादि खाना बना करके खाते पीते भी थे लोग। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब तो खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बारात अगर वापस आ रही हो और डोली आगे आगे, दूल्हा पीछे पीछे जा रहा हो, तो ये चिल्लाने लगते हैं। क्या चिल्लाने लगते हैं? कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, और डोला के कनिया हमार मेहरी। कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, रहर अरहर वो बड़े स्वादिष्ट दाल होती है, जितनी दाल पुरानी हो जाती है। और डोला के कनिया, यानी कि डोली में जो दुल्हन बैठी है वो हमारी औरत है। हमार मेहरी इट मीन्स कि हमारी औरत है। इसी पर एक बार बुढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खूसट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढा था। कह रहे हैं कि एक बार एक बूढ़ा दूल्हा था, जा रहा था, हम लोग कहने लगे यही कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, और डोली के कनिया हमार मेहरी। अब बूढ़ा दौड़ा लिया मारने के लिए, बड़ा दूर तक दौड़ाया था। खैर चलिए, अब आज के वीडियो में इतना ही। अगला भाग वीडियो में, आगे का वीडियो अगले भाग में लेकर के उपस्थित होऊंगा। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमें फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।